Hello friends, today we are going to learn EVS understanding time. Time has three parts. What has gone by is the past, what is going on now is the present, what is yet to come is the future. समय के तीन प्रकार हैं. जो बीत गया वो है भूतकाल, जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और जो आने वाला है जो अभी हुआ नहीं है वो है फ्यूचर यानी भविष्य. टुडे इज़ मंडे. द वर्ड टुडे शोज द प्रेजेंट टाइम. टुमारो इज़ माई बर्थडे. द वर्ड टुमारो शोज द फ्यूचर. यस्टरडे ग्रैनी टोल्ड मी अ स्टोरी. द वर्ड यस्टरडे शोज द पास्ट. ये जो तीन सेंटेंस हमें दिखाए हैं इसमें टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये जो शब्द हैं ये प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट यानी कि जो वक्त समय है वो दिखाता है. टुडे यानी आज जो वर्तमान दिखाता है. टुमारो यानी भविष्य यानी आने वाला कल दिखाता है. और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल यानी पास्ट दिखाता है. टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच एज कैलेंडर्स, स्कूल टाइम टेबल्स एक्सेट्रा. आप सबके घर में कैलेंडर्स तो ज़रूर होंगे, घड़ी है, वॉच, क्लॉक, और स्कूल में जो टाइम टेबल लगे हैं वो सब से हमें टाइम समझ में आता है. कैन यू टेल फॉर विच पर्पस डू वी यूज़ अ कैलेंडर? व्हेन एंड वाई डू यू टर्न द पेज ऑफ अ कैलेंडर? What do the numbers in a calendar tell us? हम सबके घर में कैलेंडर होता है. We use a calendar to look out the date. And when the month is over, we turn the page of a calendar to look out the next month. The numbers on the calendar tells us about the dates from 1 to 30 or 1 to 29, 28 or 1 to 31 according to that particular month. Here are the pictures of a statue, coins and shards of pottery. मतलब पुतले जो पुराने समय के हैं, कॉइन्स अलग अलग शेप में बने हुए, और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके जो अवशेष यानी कि टुकड़े जो ज़मीन में खुदाई करने पर मिलते हैं, इनके चित्र यहाँ पे दिए गए हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. समटाइम्स ओल्ड स्टैचूज, कॉइन्स, शार्ड्स ऑफ पॉटरी एक्सेट्रा आर फाउंड while digging the foundation of a building. टाइम समझने के लिए, टाइम हमें हिस्ट्री अगर समझनी है, इतिहास समझना है तो उसके लिए टाइम समझना बहुत ज़रूरी है. जो पुराने पुतले हैं, कॉइन्स या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं जो ज़मीन में खुदाई करने पे मिलते हैं, उससे हमें हिस्ट्री और टाइम का पता चलता है. दीज थिंग्स आर स्टडीड केयरफुली. थ्रू दीज स्टडीज़ we came to know about the period of time to which they belong. ये किस समय में बने हैं इसका हमें इसका बारीकी से अभ्यास करने पर पता चलता है कि ये कौन से राजा महाराजा के समय में बने हुए हैं. Use your brain power. Today's newspaper becomes old tomorrow. But if we cannot remember a particular fact, we search through old newspapers to find the information we need. This means that today's newspaper will tomorrow become an important means of getting to know history. आज का जो पेपर है, न्यूज़पेपर, वो कल के लिए पुराना हो गया. लेकिन अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो हम ओल्ड न्यूज़पेपर में से वो इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं. इसका मतलब जो हिस्ट्री है, बीता हुआ कल है, उसका इन्फॉर्मेशन हमें कल के पेपर में या कल के साधनों में मिलेगा. कैन यू टेल हाउ डू वी मेजर टाइम? टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इट इनटू सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज एंड नाइट, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर. इन दिस वे टाइम कैन बी मेजर्ड. Water clocks, clocks and the calendar are instruments of measuring time. अगर टाइम को समझना है तो
हमें उसके छोटे छोटे हिस्से हम लोग करते हैं। जैसे सेकेंड है, मिनट है, आवर्स है यानी कि घंटे, दिन है, रात है, फोर्टनाइट मतलब 1-2 वीक का जो पीरियड है 15 डेज़ का, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं। इससे हमें टाइम का पता चलता है। पुराने समय में वाटर क्लॉक्स जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, एक बड़े तांबे के बर्तन में एक छोटा बर्तन पानी भर के रखा हुआ जाता था और जब वो डूबता था तो वो पर्टिकुलर टाइम मेजर किया जाता था। क्लॉक्स एंड आवर ग्लास यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। और कैलेंडर जिससे हमें महीना, तारीख और ईयर का पता चलता है। In the 14th century, the hourglass came into use in Europe. हमें ये चित्र में दिखाया गया है। It consisted of two connected glass vessels fitted in a wooden frame. दो कांच के ग्लास या बर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए लकड़ी के फ्रेम में फिट किए जाते थे। Dry fine sand was poured into one of the vessels. The connecting hole between the vessels allowed the sand in the top vessel to fall into the lower vessel. ये दोनों कांच के बर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे और उसके अंदर बारीक महीन एकदम बारीक ऐसी जो सैंड है वो भरी जाती थी और जब वो सैंड एक बर्तन से दूसरे बर्तन में यानी कि ऊपर वाले बर्तन से दूसरे नीचे वाले बर्तन में गिरती थी तो जब वो पूरी सैंड गिर जाती थी तो उसको 1 घंटा माना जाता था। The hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour for all the sand to fall from one vessel into other. The clock was turned over as soon as all the sand has fallen into the lower vessel. This is how a period of 1 hour was measured. और इस तरीके से पता चलता था कि 1 घंटा हो गया। फिर उसको उल्टा करके रखते थे और फिर अगला घंटा काउंट करते थे। These clocks were used in India too. इंडिया में भी ये क्लॉक्स यूज होते थे। ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है। फर्स्ट फ्रेम में आई वॉज लाइक दिस व्हेन आई वॉज अ बेबी यानी कि आपका पुराना एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। दूसरे फ्रेम में आज का रिसेंट फ़ोटो, प्रेजेंट फ़ोटो आपको चिपकाना है और तीसरे फ्रेम में फ्यूचर का यानी 20 साल बाद आप कैसे दिखेंगे उसका एक पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। यह एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। Why do we make partitions of time in different ways? अभी हम जब काम करते हैं, स्कूल जाते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो उसके लिए कितने समय तक हमें जाना है, कहाँ कितने समय तक पहुंचना है, कहाँ से कितने बजे आना है, कितने टाइम कितना काम करना है, ये सब के लिए हमें टाइम के छोटे छोटे पार्ट बनाने पड़ते हैं। अभी जब हम बोलते हैं तो थोड़ी देर पहले, अभी अभी, कुछ देर बाद ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं। फॉर कन्वीनियंस ऑफ एवरीडे वर्क टाइम इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज। हमारे सुविधा के लिए समय को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, while we using words like now, a while ago, in a while or today, yesterday and tomorrow, we are unknowingly measuring time in our minds. जब हम अभी अभी, कुछ देर पहले, कुछ देर में या आज, कल या आने वाला कल ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम हमारे माइंड में टाइम कैलकुलेट करते हैं, टाइम नापते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? व्हाट वी हैव लर्नड। फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क टाइम इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स। हमारे सुविधा के लिए रोज़मर्रा के काम के लिए समय को पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है यानी बांटा गया है। When we use words like right now, in a while or later, we unknowingly measure time in our minds. जब हम right now, in a while और later जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम हमारे माइंड में टाइम मेजर करते हैं। Time is measured by using instruments such as clocks, calendars and school timetables. Time, clocks यानी घड़ी, कैलेंडर,
या फिर स्कूल टाइम टेबल से नापा जाता है। टाइम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सच एज सेकेंड, मिनट, आवर, डे एंड नाइट और वीक, फोर्टनाइट, मंथ एंड ईयर। सबसे छोटा टाइम का हिस्सा है सेकेंड, उसके बाद आता है मिनट, मिनट से बनता है आवर, आवर से बनता है डे एंड नाइट, डेज से बनता है वीक, वीक से बनता है 2 वीक का फोर्टनाइट और 4 वीक का बनता है मंथ और 12 महीनों का बनता है एक ईयर। We get an understanding of time through historical buildings or old objects like coins, statues, or shards of pottery found in an area. They help us to understand the history of that place. हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग से या पुरानी चीज़ों से टाइम का पता चलता है। वो किस टाइम में बनी थी, किस राजा महाराजा के टाइम में बनी थी और कब ये ज़मीन में धंस गई, ये सब हमें इन चीज़ों से पता है चलता है। तो हमें इससे इतिहास का इन्फॉर्मेशन मिलने में आसानी होती है। In this way, today we learned the lesson understanding time. If you like this video, please subscribe this channel and press the bell icon. If you have any query, you can ask in comment section. Please like and share this video. Thank you.